हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लासेस सभी इंपॉर्टेंट चल रही है। सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। ओके, तो ध्यान जरूर दीजिएगा वर्ड्स पर और नोट डाउन भी करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास। साइकोफेंट। साइकोफेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। साइकोफेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और साइकोफेंट का मीनिंग होता है चापलूस। चापलूसी जब करते हैं किसी की, या हम उसे कहते हैं जब हम किसी की चापलूसी करते हैं, गुलामी करते हैं, साइकोफेंट बोलते हैं उसको, फ्लैटरर बोलते हैं उसको। ओके, साइकोफेंट चापलूसी करना, उसकी गुलामी करना, उसके आगे पीछे घूमना। ओके, तो इसके कुछ सिनोनियम हैं: टॉयडी, फ्लैटरर, एनक्यूमिस्ट, पैरासाइट, क्रिंगिंग, सर्वाइल। तो टॉयडी बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है। टॉयडी, फ्लैटरर चापलूस, टॉयडी चापलूस के लिए आता है। एनक्यूमिस्ट, पैरासाइट, क्रिंगिंग और सर्वाइल, ये सभी साइकोफेंट के सिनोनियम हैं और इम्पोर्टेंट हैं। टॉयडी का मीनिंग भी चापलूस होता है, फ्लैटरर चापलूस के लिए आता है, एनक्यूमिस्ट चापलूस के लिए आता है। जब पैरासाइट हम किसी के बहुत ज़्यादा गुलामी करते हैं, उसी का बारे में बातें करते रहते हैं, उसी की चापलूसी करते रहते हैं और उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्रिंगिंग, क्रिंगिंग है ग्रिंग की तरह, उसी की तरह गोल गोल उसी के आगे पीछे चक्कर काटते रहते हैं। सर्वाइल, सर्वाइल कहते हैं उसी की सेवा में उपस्थित रहना। सर्वाइल, उसी की सेवा करते रहना, चापलूसी करना। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। हिंट से मैंने आपको वर्ड बता भी दिए हैं, हिंट से आप याद रखेंगे और याद हो जाएंगे। ओके, एंटोनियम है डिवोटेड। डिवोटेड कहते हैं डिवोटेड, किसी के डिवोटेड रहना, आत्मसमर्पित रहना, लॉयल, लॉयल रहना, वफादार रहना, ट्रूथफुल रहना, फेथफुल रहना। ओके, फेथफुल, ट्रूथफुल सच्चाई के लिए आता है और फेथफुल वफादारी के लिए आता है। ओके, तो साइकोफेंट तो होता है चापलूस और इसका एंटोनियम हुआ लॉयल, ट्रूथफुल, फेथफुल, डिवोटेड। ओके, तो याद रहेंगे वर्ड, इंपॉर्टेंट है और इजी हैं, सब अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सुवे। सुवे वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और सुवे पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। सुवे का मीनिंग होता है प्रभुत्व, अधिकार, आधिपत्य, अपना कंट्रोल जमाना किसी के ऊपर, अपना प्रभाव डालना। ओके, तो वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। सुवे का मीनिंग होता है अधिकार, आधिपत्य, प्रभुत्व। सिनोनियम में इसके कुछ: इन्फ्लुएंस, कंट्रोल, कमांड, पावर, वोग, इफेक्ट, एफिकेसी। ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड है एफिकेसी, कई बार एग्जाम में आए हैं। इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव डालना, कंट्रोल करना, कमांड, अपनी कमांड, अपना आदेश देना, पावर, अपनी शक्ति का यूज करना, वोग, वो कहते हैं अपना विस्तार फैलाना, और इफेक्ट, इफेक्ट आता है प्रभाव के लिए, एफिकेसी भी प्रभाव के लिए आता है। ओके, तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी। एंटोनियम है इम्पोर्टेंस, फ्यूटिलिटी, डिसेबिलिटी, इनकैपेसिटी। इम्पोर्टेंस होता है जब इम्पोर्टेंस एक होता है और इम्पोर्टेंस, ये दोनों अलग है। स्पेलिंग आपको अलग दिख रही होगी कि इम्पोर्टेंस का मीनिंग होता है शक्तिहीन, कमज़ोर होना, शक्तिहीन होना, नामर्दी होना। क्योंकि जो कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है वो किसी का मुकाबला नहीं कर पाता, डर जाता है, डरपोक होता है। ओके, तो शक्तिहीन के लिए आता है इम्पोर्टेंस। फर्टिलिटी, फर्टिलिटी आता है जिसके अंदर पावर की कमी होती है, कमज़ोर होता है, फर्टिलिटी होता है। डिसेबिलिटी आता है अक्षमता, डिसेबिलिटी विकलांगता के लिए भी आता है कि क्या क्या है, कोई उसके हाथ पैर ही नहीं है, क्या वो तो कुछ करना ही नहीं चाहता, विकलांग की तरह रहता है। डिसेबिलिटी है, अक्षमता है उसके अंदर। ओके, इनकैपेसिटी अक्षमता के लिए आता है। तो वर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ वर्ड एक एक वर्ड। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है टू मोर देन इज नीडेड, डिजायर्ड और रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक होना, आवश्यकता से अधिक होना, डिज़ायर या फिर डिज़ायर से या रिक्वायर से, जो हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं से अधिक होना, या रिक्वायर्ड से हमारी आवश्यकता से अधिक होना। तो सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ सुपरफ्लुअस हो जाती है, हम कहते हैं सुपरफ्लुअस है, क्या है वो, आवश्यकता से अधिक है। मोर देन इज नीडेड। ओके, तो इसके कुछ सिनोनियम है। एक्सेसिव, एक्सेसिव कहते हैं अधिक के लिए आता है। सरप्लस, अधिक के लिए आता है। रिडंडेंट, अधिक होना, अननेसेसरी, अनावश्यक, की आवश्यकता से भी अधिक होना। एक्स्ट्रा होना, एडिशनल, आप कहते हैं ना कि एडिशनल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कि उस चीज़ में क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आवश्यकता, जितनी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता थी उससे भी अधिक बता दी गई है। ओके,
तो आई होप आपको वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। सुपरफ्लुअस का मीनिंग होता है आवश्यकता से अधिक होना किसी भी चीज़ का। एंटोनियम है स्कैंटी होता है, स्कैंटी आता है अल्प के लिए, कमी के लिए। इनएडिक्वेंट अपर्याप्त, डर्थ कमी के लिए आता है, स्कार्स कमी के लिए आता है। ओके, किसी भी चीज़ की कमी होना। नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। सब्सटेंशियल का मीनिंग होता है सफिशिएंट होना, किसी भी चीज़ का पर्याप्त होना। ओके, जब कोई चीज़ आपके पास पर्याप्त प्रचुर मात्रा में होती है आप उसको बोलते हो सब्सटेंशियल। ओके, आवश्यक जो आप उससे क्या है, सब्सटेंशियल है संतोषजनक होना, पर्याप्त होना, संतोषजनक के लिए, पर्याप्त के लिए वर्ड आता है सब्सटेंशियल। इसके कुछ सिनोनियम है सफिशिएंट पर्याप्त, एडिक्वेट पर्याप्त के लिए आता है, एम्पल बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है एम्पल। टेंजिबल, टेंजिबल पर्याप्त के लिए आता है, ड्यूरेबल पर्याप्त, एनफ काफ़ी है, पर्याप्त है। ओके, तो एडिक्वेट, सफिशिएंट, एम्पल, टेंजिबल, ड्यूरेबल, एनफ कई बार एग्जाम में आए हुए वर्ड है फ्रेंड्स। इनमें से आपको अपने एग्जाम में जरूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे वर्ड्स। ये वर्ड कई बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड मोस्टली देखे ही जाते हैं, एवरग्रीन वर्ड है। ओके, एंटोनियम है टेनियस, टेन्यूअस, अब्स्ट्रैक्ट, फ्रेगाइल और इमैटेरियल। टेनियस क्या आता है कि टेनियस आता है कम के तुच्छ के लिए, कोई चीज़ आपके पास क्या है, तुच्छ है, कम है। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं अमूर्त है, मूर्त होता है जिसका आपको ज्ञान होता है, कोई चीज़ आपके ज्ञान में है। अमूर्त होना उस चीज़ का क्या है, अमूर्त है ही नहीं है, मतलब ना के बराबर होना। फ्रेगाइल क्या होता है, फ्रेगाइल भी तुच्छ के लिए आता है। इमैटेरियल, इमैटेरियल, मटेरियल क्या होता है, कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण होती है, मटेरियल होती है। मटेरियल होना अपर्याप्त होना। ओके, तो वर्ड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सभी के वर्ड्स के मैंने मीनिंग बताए हैं आपको, इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। और वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर से ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। जो चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, जिससे सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें। ये वीडियोज आप सभी पर जो है शेयर कर देना। अपने जो मित्र हैं आपके सर्कल में हैं मित्र हैं, उनको सबको शेयर कर देना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।